आप सभी का इस वंदे भारत चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज आपने 2026 इंग्लिश क्लास 12th का पेपर दिया, तो उसके आंसर की लेकर आ गए हम, और आपने पूरे पेपर को जानदार, शानदार, दमदार तरीके से पूरा पेपर किया होगा। तो देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन, जो कि टोटल 15 मार्क्स का है, जिसमें से 5 मार्क्स आपका ट्रांसलेशन का है और बाकी 10 मार्क्स आपका ग्रामर पोर्शन का रहेगा। उसी में इंक्लूड है 5 मार्क्स ग्रामर। तो टोटल 15 मार्क्स हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम बताना है, सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। और ध्यान दीजिएगा जरा, ये सेट नंबर है 316 सीबी, 316 सीबी, ये सेट हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो फ्रैंक का सिनोनिम बताना है आपको। तो उसमें शेमलेस को अंडरलाइन किया गया है पेपर में, फुलिश को किया गया है, वाइड स्पोकन को किया गया है और कैंडिड को किया गया है। और फ्रैंक का सही सिनोनिम आपको बताना है, मींस पर्यायवाची शब्द बताना है। तो फ्रैंक मींस होता है अस्पष्टवादी, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा कैंडिड, मींस आउट स्पोकन, मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब प्लेन स्पोकन। तो फ्रैंक मतलब होता है जो स्पष्ट तरीके से बोले, ईमानदारी से बोले। तो कैंडिड आपका करेक्ट आंसर इसका बनेगा। फिर उसके बाद है एंटोनिम्स, मींस विलोम शब्द आपको बताना है। एंटोनिम्स मींस विलोम, और वो भी पेयर। पेयर मींस होता है जोड़ा। कौन सा जोड़ा विलोम शब्द का एकदम करेक्ट है? तो गुड और नाइस, ये तो पर्यायवाची दोनों सेम टू सेम हो गए। बैड और वर्स्ट, ये भी दोनों पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है। वर्स, बेटर, ये दोनों अपोजिट वर्ड आ गए आपके सामने। वर्स माने बेकार और बेटर माने अच्छा। तो अच्छा का बुरा या खराब, ये दोनों अपोजिट वर्ड आ गए हैं, और यही आपका आंसर हो गया, वर्स और बेटर। और बेस्ट और सुपीरियर, ये दोनों तो सिनोनिम है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो वर्स और बेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या है? इडियम्स का क्वेश्चन आ गया है, तो ए बोन ऑफ कंटेंशन इडियम का क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा रीजन ऑफ क्वेरल, मतलब विवाद का कारण या झगड़े का कारण, ये इसका आंसर है। तो रीजन ऑफ क्वेरल इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। क्वेरल सम मींस होता है झगड़ालू, जो कि गलत है। डिस्टर्बिंग पर्सन भी नहीं ठीक होगा। विथ अ रीजन भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा रीजन ऑफ क्वेरल, मींस झगड़े का कारण, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, जो ब्राइट साइड होगा, ब्राइट साइड मतलब जो किसी भी चीज को ब्राइट साइड देखे। अब ये ब्राइट साइड क्या होता है? मींस होपफुल पर्सन, मींस कॉन्फिडेंट पर्सन, मींस आशावादी व्यक्ति, जो आशावादी हो। तो ब्राइटन आंसर नहीं ठीक है, उसका मतलब रोशन होता है या चमकना। फॉरटेलर, भविष्य बताने वाला, भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणी करता है। ऑप्टिमिस्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है, आशावादी। और पेसिमिस्ट का मतलब तो होता है निराशावादी, तो पेसिमिस्ट नहीं होगा, ऑप्टिमिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इन चारों में से करेक्ट क्या है? तो देखिए, करेक्ट आंसर जो है पहले ही बता दिए, थर्ड ऑप्शन है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, ये इसका करेक्ट आंसर है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, न्यूज के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, ये इसका करेक्ट आंसर है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, ए नंबर ऑफ बुक्स का मतलब हो जाएगा मैनी। तो इज नहीं, आर होना चाहिए। इज नहीं, आर होना चाहिए। देयर इज नहीं, देयर आर होना चाहिए, क्योंकि ए नंबर का मतलब होता है प्लूरल, मैनी। तो इज नहीं, आर होना चाहिए। शिप्स कभी शब्द बनता ही नहीं है, एक हो चाहे बहुत सारे हो, शिप्स नहीं, केवल शीप होगा। ये शिप्स में एस अनावश्यक लगा दिया गया है, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, वॉज, ये वॉज गलत है। थाउजेंड्स प्लूरल वर्ड है, थाउजेंड्स प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ वॉज नहीं, यहां पर वॉज का वर करना चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज ट्रू, ये आपका रिलेवेंट, प्रॉपर और सुटेबल आंसर था। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है। क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की वजह से सेड टू का आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क की वजह से सेड टू का आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी, और जोड़ने के लिए व्हाट ही हो जाएगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हिच, व्हाई, हाउ, जितने क्वेश्चन वर्ड है उसी से जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने वाले शब्द के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट कौन है इस पूरे क्वेश्चन में? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू, लेकिन यू का संबंध किससे है? मी से, तो यू का क्या बन जाएगा? आई। तो जो जोड़ने वाला शब्द है कनेक्टर, कंजक्शन, उसके बाद तुमको सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है, लेकिन यू योर का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, मी से हो जाएगा, तो वो आई बन जाएगा। और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई हैड डन, और यस्टरडे का क्या बन जाता है? द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन
शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा प्लीज हेल्प मी टुडे, कृपया मेरी आज मदद करें। तो प्लीज आने पर या काइंडली आने पर सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड कर देंगे, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और जोड़ने के लिए जो लगेगा वो टू लगेगा, कंजक्शन। तो प्लीज या काइंडली होने पर सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड और जोड़ने के लिए टू हो जाएगा। तो देखिए सी सेड टू का रिक्वेस्टेड, हर फ्रेंड का हर फ्रेंड, जोड़ने के लिए टू, प्लीज को इरेज कर देंगे, डिलीट करिए वहां से। हेल्प और मी का संबंध हो जाएगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है? सी, तो सी मी हो और सब्जेक्ट में सी हो तो हर बन जाएगा, और टुडे का दैट डे। देखिए आई माई मी का संबंध सब्जेक्ट से होता है, तो मी हो और सब्जेक्ट में सी हो, लड़की हो तो हर बनेगा, और टुडे का दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो देखिए ये सिंथेसिस का क्वेश्चन है, आई एम सो टायर्ड आई कैन नॉट रन, मैं इतना थका हूं, और फिर लिखा है मैं दौड़ नहीं सकता हूं। आई एम सो टायर्ड मतलब मैं बहुत थक गया हूं, मैं दौड़ नहीं सकता हूं। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसका सही आंसर बनेगा आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट रन, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट रन, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दैट लगाकर आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना। सो एडजेक्टिव और दैट, सो और टायर्ड एक एडजेक्टिव का शब्द है, उसके बाद दैट लगाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट रन आपका बढ़िया आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, वही सिंथेसिस का ही है, सिंथेसिस का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है सिंथेसिस का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट सॉल्व इट, इसको सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरी को टू में करेंगे और कैन नॉट और कुड नॉट अगर लिखा होगा तो उसके बाद आप टू लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा फिर से, पहले वेरी को TW2 में चेंज करेंगे और कैन नॉट या कुड नॉट के बाद TO2 का यूज करेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, और ये आई का फॉर मी हो जाएगा। अगर यहाँ ही होता तो फॉर हिम, सी होता तो फॉर हर। तो ये थोड़ा खास चीज है जिसपे आपको पूरा फोकस करना है, यहीं पे आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो देखिएगा दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, आई की वजह से फॉर मी, और फिर कैन नॉट या कुड नॉट के बाद मैंने कहा टू, सॉल्व करके लिख देंगे, आंसर बन गया। पहले वेरी का TW2 और उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा वो लिखेंगे, और कैन नॉट और कुड नॉट के बाद अपने मन से टू लगाएंगे और कैन नॉट कुड नॉट को हटा देंगे। इतना तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये आई की जो आ गया है इसके लिए हमको फॉर मी लेना पड़ेगा। आई होगा तो फॉर मी, ही होगा तो फॉर हिम, हर अगर सी होगा तो फॉर हर का यूज करना पड़ता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, इसकी पैसिव वॉइस है। तो पैसिव आपको पता है ये पीछे से बनता है, ऑब्जेक्ट से बनता है। आपका पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव है, पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव है, तो बनेगा द पुअर मैन, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, द पुअर मैन, एक आदमी है, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा, द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, ही का हिम, और आपको मालूम है पास्ट इंडिफिनिट है तो वॉज या वर लगता है भाई, तो द पुअर मैन वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ये क्लास 10th का इंट्रोगेटिव नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोगेटिव है। तो दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो कैन को आप सबसे पहले कर लेंगे, कैन को आप सबसे पहले कर लेंगे, कैन दियर ग्लोरी, और नेवर का एवर, और फेड का फेड, तो कैन दियर ग्लोरी एवर फेड, कैन दियर ग्लोरी एवर फेड, नेवर का एवर हो जाएगा, और कैन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैन दियर ग्लोरी एवर फेड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है। नेक्स्ट आपको करेक्शन करना है, मतलब सिंटेक्स का क्वेश्चन है, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, तो ध्यान रखिएगा पुअर मतलब एक गरीब आदमी, और द पुअर लगा के प्लूरल बन जाता है। ये पुअर्स इन्होंने गलत लिखा है, उसको पुअर कर दीजिए, आप इसको हटा दीजिए और बाकी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आई प्रीफर ए पेन देन अ पेंसिल, आपको मालूम है प्रीफर या प्रीफरेबल हो तो उसमें कभी देन नहीं टू का यूज करते हैं। आई प्रीफर ए पेन टू अ पेंसिल, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद ई पार्ट में होमोफोन्स दिया गया है, होमोफोन्स में आपको कुछ नहीं करना रहता है, ना उसकी हिंदी मीनिंग लिखनी है ना उसकी इंग्लिश मीनिंग लिखनी है, आपको एक छोटा वाक्य बना देना है। पहला है अंपायर, अंपायर मतलब होता है निर्णायक, अंपायर मतलब होता है निर्णायक, तो जो निर्णय देता है निर्णायक। तो एक वाक्य मैंने बना दिया, द अंपायर डिक्लेयर्ड द बैट्समैन आउट, द अंपायर डिक्लेयर्ड द बैट्समैन आउट, और अंपायर का दूसरा साम्राज्य अंपायर का मतलब है, तो अशोका हैड अ ग्रेट अंपायर, कोई भी छोटा वाक्य आप बना दीजिए। सम्राट अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो अशोक जो थे उनके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, हो गया क्लियर। फेयर पहले का मतलब है मेला और दूसरे का मतलब है किराया, तो आंसर मैंने बनाया वी वेंट टू द विलेज फेयर टू बाय टॉयज। अगर आपकी इच्छा है आप यही लिख दीजिए वी वेंट टू
द फेयर, वी वेंट टू द फेयर, हम मेले में गए, हम मेले तक गए, हम मेले को गए, हो गया आंसर आपका वैसे भी करेक्ट है। या फिर थोड़ा बड़ा ही बना दिया गया, वी वेंट टू द विलेज फेयर टू बाई टॉयज, हम मेले में गए खिलौने खरीदने के लिए, क्लियर है। और दूसरे फेयर का मतलब है किराया, द बस फेयर हैज इंक्रीज्ड रिसेंटली, जो बस का किराया है वो हाल ही में बढ़ चुका है, तो वो भी आपका क्लियर है। अब आ गया ट्रांसलेशन, आपको जैसे पहले ही पता है कि ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया, बहुत पहले ही बता दिया कि 1947 से लगातार जो एस्से लिखाए हैं वही आता रहेगा, 2 ही एस्से लिखाए हैं, और हमने पहले ही बता दिया था कि 1947 से आज तक वो एस्से बना है तो बना है, एक एस्से बराबर 50 एस्से, 2 एस्से बराबर 100 एस्से, तो कुछ भी हो जाए एस्से वो फंसना ही फंसना है। तो टेररिज्म पर आया और मैंने आपको बताया था एक ना एक सोशल इवल आएगा, जो बर्निंग प्रॉब्लम्स होती है, ज्वलन समस्या होती है, एक आता ही आता है, तो वो मैंने फंसा लिया। फिर एप्लीकेशन भी नॉर्मल सही था, शॉर्टेज थी जो स्कूल लाइब्रेरी में आपको या कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज थी, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना था, तो ये 10-10 नंबर के थे। अनसीन पैसेज 15 नंबर का था, वो भी आपने बेहतरीन तरीके से किया होगा। और अब ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन कुछ नहीं होता, मैंने कहा था सब्जेक्ट लिख के पीछे चले जाओ, हो गया ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट लिखो, वाक्य के पीछे चले जाओ, बस हो गया, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना था। तो उसी को देखते हैं जो आपके एग्जाम में अभी ट्रांसलेशन आया है, देखिएगा। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार हुए हैं, तो देखिए कहने का मतलब अब ये पास्ट की बात है, तो मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार हुए मतलब मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब आप साहित्यकार की इंग्लिश क्या लिख दीजिएगा, राइटर, साहित्यकार की इंग्लिश लिख दीजिएगा राइटर। तो साहित्यकार हुए हैं मतलब अब ये है थोड़ी ना, अब ये बीत चुकी है, तो उसको अपने सेंस से समझ लेना। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर। उनका जन्म एक छोटे गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था, उनका जन्म एक छोटे गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न इनटू, जरा ध्यान दीजिएगा, बॉर्न इनटू, बॉर्न इन या बॉर्न ऑफ से ज्यादा बेटर शब्द है बॉर्न इनटू, ये ज्यादा सुटेबल है, प्रॉपर है। ही वॉज बॉर्न इनटू एन ऑर्डिनरी फैमिली, एक साधारण परिवार मतलब एन ऑर्डिनरी फैमिली, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। बॉर्न इनटू ज्यादा प्रॉपर सुटेबल शब्द है बॉर्न ऑफ या इन के बजाय, इसलिए बॉर्न इनटू लिखिएगा। ही वॉज बॉर्न इनटू एन ऑर्डिनरी फैमिली इन अ स्मॉल विलेज। फिर भी माने स्टिल या नेवरदलेस या येट, चाहे जो लिखो, फिर भी माने येट, स्टिल, नेवरदलेस, वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए या ये आ, हमने कहा था जो वाक्य के अंत में य ई ए आ करके आ जाए तो पास्ट इंडिफरेंट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। येट ही बिकेम फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना लिखकर ऑल ओवर द वर्ल्ड लिख देना, इन मत लिखिएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक एडवर्बियल फ्रेज है जिसके अंदर खुद ही मतलब आ जाता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पहले उसका मतलब है पूरे विश्व में, तो येट ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन मत लगाइए आप। नेक्स्ट, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो समान अधिकार था मतलब वो समान अधिकार रखते थे। ही हैड, समान अधिकार, इक्वल कमांड, समान अधिकार, इक्वल कमांड ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। ये हो गया। कहानियां तथा उपन्यास लिखने में वे कुशल थे, तो ही वॉज स्किल्ड। देखो, कहानियां और उपन्यास लिखने में वे कुशल थे, वे मतलब ही, और वे मतलब दे मत लेकर चले आना, वे मतलब मुंशी प्रेमचंद, एक आदमी की बात है। ही और थे मतलब वाज, कुशल माने स्किल्ड, एक्सपर्ट, नहीं पसंद है स्किल्ड तो एक्सपर्ट लिख देना, या प्रोफिशिएंट। ही वाज स्किल्ड या एक्सपर्ट इन राइटिंग, लिखने में, इन राइटिंग क्या, स्टोरीज एंड नॉवेल्स, कहानियां और उपन्यास, तो स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अगला, उनकी कहानियों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है, तो उनकी कहानियों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है, मतलब हिज स्टोरीज ऑफर या प्रोवाइड, उनकी कहानियां प्रदान करती हैं या देती हैं, प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं लाइवली पिक्चर, लाइवली पिक्चर, सजीव चित्रण का मतलब हो गया लाइवली पिक्चर या विविड पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का मतलब हो जाएगा इंडियन सोसाइटी। अगला, उनकी रचनाओं का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उनकी रचनाओं का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो हिज वर्क्स, वर्क्स मींस रचनाएं जो उनकी हैं, वर्क्स प्लूरल इसलिए, हैव बीन ट्रांसलेटेड, प्रेजेंट
परफेक्ट का पैसिव हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। His works have been translated, किसी के द्वारा अनुवाद किया गया है। His works have been translated into most of the languages of the world। और जब कोई चीज का ट्रांसलेट करते हैं तो into हो जाता है, क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करेंगे तो ट्रांसलेट इन इंग्लिश नहीं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना। His works have been translated into most of the languages, अधिकांश का मतलब हो जाएगा most of the languages of the world। नेक्स्ट, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो he is called या he is known क्या जाना जाता है, he is called या he is known क्या, the emperor of novels, the emperor of novels। उपन्यास सम्राट अगर ऐसे भी लिख दोगे तो भी ठीक है, या नॉवेल्स ऑफ, एम्परर ऑफ नॉवेल्स, सॉरी एम्परर ऑफ नॉवेल्स, क्लियर है। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकें रुचि के साथ पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, कम पढ़े लिखे लोग भी, तो भी मतलब इवन, लेस एजुकेटेड मतलब कम पढ़े लिखे, पीपल मीन्स लोग, इवन लेस एजुकेटेड पीपल, रीड मीन्स पढ़ते हैं, पीपल प्लूरल है इसलिए मैंने रीड लगाया है। हिज बुक्स मतलब उनकी पुस्तकें, कैसे, रुचि से मतलब या रुचि के साथ मतलब हो गया विथ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से मैंने पूरा 15 मार्क्स आपका क्लियर किया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।